नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है श्री गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। इससे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ चार्ट्स, कितने तरीके के चार्ट्स होते हैं, कितने तरीके के चार्ट्स जो हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, जिसमें हमने जाना था लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट्स को। कैंडलस्टिक चार्ट्स को ही हम आगे रन करेंगे, आगे पढ़ाएंगे, आगे उसी पर डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको जिक्र किया था कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी वही हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो कैंडलस्टिक चार्ट में हमें देखा था कि वो हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे थे और सबसे इंटरेक्टिव वे में दे रहे थे, जो हमें देखते ही एनालिसिस करने के लिए ज्यादा आसान था। तो इसलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट्स को ही आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बेसिकली हर एक कैंडल क्या कहती है, कितने तरीके की कैंडल होती है और कैंडल कहती क्या है। देखो, कैंडल से चार्ट शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज बताना चाहूंगा। मैं आपको कैंडल रटवाना नहीं चाहता। जनरली होता क्या है मार्केट में, या आप और भी वीडियोस देखेंगे तो ये कैंडल ये बताती है, ये कैंडल ये बताती है। ये तो ठीक है, लेकिन ये कैंडल बता क्यों रही है, ऐसा हो क्यों रहा है? और आप कोई अलग से पैटर्न भी देखें तो आप खुद एनालाइज कर पाए कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं और वो कैंडल कहना क्या चाह रही है उस पर्टिकुलर मार्केट के सेगमेंट के लिए, कि हो क्या रहा है। तो चलिए इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला है लॉन्ग बॉडी कैंडल्स। जैसा कि नाम बता रहा है कि कैंडल की बॉडी लॉन्ग है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ऐसा सोचिए, आज मार्केट जिस पर्टिकुलर प्राइस पे ओपन हुई, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, इन्फोसिस के लिए ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे ओपन हुई, वही उसका लो रहा और मार्केट जब क्लोज हुई तो उससे ऊपर बेसिकली 2-4% ऊपर क्लोज हुई और वही उसका हाई था। तो इसकी कैंडल कैसे बनेगी? मान लीजिए मार्केट इस प्राइस पर ओपन हुई और हम कह रहे हैं कि यही उसका लो था, ये ओपन थी, यही उसका लो था, इसी पे क्लोज हो गई और यही इसका हाई था। आप देख रहे हैं, आप इस कैंडल से क्या एनालाइज कर पाएंगे कि मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर इन्फोसिस के लिए बड़े ही बुलिश है, बड़े ही पॉजिटिव है। आप समझिए, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट ओपन हुई वही उसका लो था और जब क्लोज हुई वही उसका हाई निकला। तो मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम पर इन्फोसिस के लिए बड़ी ही पॉजिटिव है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। ये कैंडल जब भी आप देखेंगे ऐसी, जहां पर ओपन लो एक लेवल पर है और क्लोज और हाई एक लेवल पर है, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट के सेंटिमेंट काफी अच्छे हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ये हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है। हमें टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में करना होता है, जिसमें एक वन ऑफ द मेजर प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ से पूरी हो जाती है कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर टाइम पर श्योर हैं। बाकी कंफर्मेशन हम बाकी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा के लेंगे। सो ये आप समझ गए, ओपन लो क्लोज और हाई। अब दूसरी चीज, मार्केट में आपको जरूरी नहीं है कि कैंडल ऐसी ही मिले, उसमें हल्का सा विक मिल सकता है आपको। जब आपको हल्का सा विक मिलेगा तो भी ये लॉन्ग बॉडी कैंडल में ही काउंट होगी, जिसका हम टेक्निकल टर्म जो कहते हैं वो कहते हैं मारुबोजो। जैपनीज कैंडल सिक्स पैटर्न है तो नाम भी उन्हीं के हिसाब से पड़े हुए हैं। तो ये जो कैंडल है ये हमारी बुलिशनेस को बताती है। ऐसे ही अब आप फर्ज कीजिए, एक स्टॉक है, मान लीजिए हमारा HCL टेक। आज जहां पर ओपन हुआ यही इसका हाई था, ऐसे ही मान लीजिए हमारा एक स्टॉक है HCL टेक। आज ये जहां ओपन हुआ यही इसका हाई था, क्लोज हुआ वही इसका लो था। आप समझ रहे हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स इस पर्टिकुलर टाइम पर HCL के लिए बहुत ज्यादा बियरिश है। क्योंकि भाई जो जिस प्राइस पर स्टॉक खुला वो उसका हाई था, उसके बाद वो उस पर्टिकुलर दिन पर स्टॉक गिरता ही चला गया और उसी क्लोजिंग प्राइस पर वो जो सबसे लो था उसका वहीं क्लोज हो गया।
तो मार्केट यहाँ पर उसके लिए बड़ी ही बेरिश रही। हो सकता है इनमें भी देखिए कैंडल स्टिक्स में फिक्स कुछ नहीं है, हल्का सा वेरिएशन, हल्की सी पॉसिबिलिटी आपको मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ेगा कि जी जो बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिल सकता, आपको हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे मिल सकता है। तो ये था हमारा लॉन्ग बॉडी कैंडल मारूबुजू, जिसमें हम बुलिश और बियरिशनेस को ये बताते हैं। अब ये तो हो गए थ्योरी पार्ट। अब मैंने आपके लिए इन सब चीज को और बेहतर समझाने के लिए जो हमारे रियल लाइफ चार्ट पैटर्न्स है उनमें हम कैसे इसे एनालाइज कर सकते हैं वो भी निकाले हैं, तो हम उसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है। आप इस चार्टिंग पैटर्न को समझिए। सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग व्यू का एक चार्टिंग पैटर्न है जिसमें नीचे वॉल्यूम आ रहा है और ये सारी कैंडल्स हैं। मैं जनरली ट्रेड जो करता हूँ और व्यू जो करता हूँ वो इसी कलर में करता हूँ। ब्लैक मेरा बियरिश होता है और ग्रे मेरा वाइट होता है, ग्रे मेरा बुलिशनेस को बताता है। सो इसमें आप देखिए एक ये कैंडल आपको दिख रही होगी, लॉन्ग बॉडी कैंडल है और बुलिशनेस को बता रही है। जहां इसका ओपन था वही इसका लो था और जहां इसका क्लोज है वही इसका हाई है। हल्की सी विक है लेकिन एक परफेक्ट मारू उजू बनाती है। ये बुलिशनेस को आप कैसे बताती है, आप इस पर्टिकुलर टाइम पर समझिए। मार्केट के प्राइस थे यहां पर, ठीक है। कैंडल जब ऊपर क्लोज हुई है उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट हल्का सा नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। मैंने आपको ट्रेंड समझाया था, जब ट्रेंड की टर्म डिस्कस करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट ऊपर उठती है तो वो एक वेवी पैटर्न में ऊपर जाती है। पहले ऊपर, फिर हल्का सा नीचे, फिर ऊपर, फिर हल्का सा नीचे, फिर ऊपर, फिर हल्का सा नीचे। तो इसी तरीके से मार्केट ऊपर जाती है और इसी तरीके से नीचे आती है वेवी पैटर्न में। तो ये पर्टिकुलर टाइम पर आईसीआईसी बैंक के लिए जो सेंटिमेंट्स थे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, वो बहुत ही ज्यादा बुलिश थे। इसलिए आप देख रहे हैं उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है। ये जो लाइन देख रहे हैं ये ईएमए है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको हम बेहतर तरीके से और आगे डिस्कस करेंगे। आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये मूविंग एवरेज की लाइन क्या बताती है, एक इंडिकेटर की तरह काम आती है। अगर ये ऊपर की तरफ स्लोप कर रही है तो मार्केट अप है, ये नीचे की तरफ स्लोप कर रही है तो मार्केट डाउन है, अगर ये फ्लैट है तो मार्केट कंसोलिडेट है। तो आप देख रहे हैं मार्केट हल्की सी कंसोलिडेशन में चल रही थी, हल्की सी डाउनवर्ड में थी। इसके बाद मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया। ये था आईसीआईसी बैंक का। आईसीआईसी बैंक में ही एक और इसी चार्ट में अलग टाइम फ्रेम में मैं आपको एक और कैंडल दिखाता हूं। आपको दिख नहीं रही तो थोड़ी सी मैं बड़ा कर लेता हूं इसमें। ये देखिए ये एक लॉन्ग बॉडी कैंडल है। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये मार्केट अपने टॉप, ये बॉटम पे गई थी, यहां से मार्केट डाउन थी। जब ये कैंडल बनी उसके बाद मार्केट के सेंटीमेंट इतने अप थे कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे लास्ट मार्केट आई ही नहीं, यहां से मार्केट ऊपर ही गई है। तो ये था एक और लॉन्ग बॉडी कैंडल, बेसिकली बुलिश मारूबुजू। अब हम आते हैं अदानी पोर्ट पर। अदानी पोर्ट में भी आप देख रहे हो ये एक पर्टिकुलर कैंडल है, व्हाइट कैंडल। इसके बाद मार्केट अप गई। बेसिकली है क्या, आपने चार्टिंग पैटर्न में देखा होगा तो अभी तक मैंने बताया था कि मार्केट ने लोअर पे बनाया, मार्केट जब नीचे डाउनफॉल थी उसके बाद उसने एक मारूबुजू बनाया तो मार्केट के सेंटीमेंट बिल्कुल रिवर्स हो गए। सेम यहाँ पर तो अप में है तो मारूबुजू अप में भी काम आएगा। देखिए होता क्या है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में। डिटेल्ड में आगे डिस्कस करेंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। बेसिकली जो इसका प्रीवियस टॉप था हम उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे लिए एज एन बैरियर काम करता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगी जब भी टच करेगी। लेकिन अगर
इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को मार्केट एक अच्छे कैंडल से ब्रेक करती है, तो हमारे लिए अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करती है कि मार्केट जब अगली बार आएगी तो आप देख रहे हैं यहां पर इसने सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर भाग गई। तो बेसिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फंक्शन होता है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को बड़े ही अच्छे तरीके से ब्रेक किया था, तो इसलिए मार्केट अप गई, हल्का सा डाउन आई, इस सपोर्ट को चेक किया और वो ऊपर चली गई। देखिए अभी ये रेजिस्टेंस था, अब जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हुई तो ये सपोर्ट बन गया। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं सिर्फ आपको जो कैंडल है वो कैंडल किस हिसाब से चार्टिंग पैटर्न में भी अच्छे तरीके से वर्क करती है वो आपको बता रहा हूं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कोल इंडिया का। अभी कोल इंडिया में आप देखिए ये इसका एक पर्टिकुलर टॉप था, जैसे अभी अदानी पोर्ट्स में था, ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस का एरिया था इसको 2 3 4 कैंडल्स ने, बुलिश कैंडल्स ने ब्रेक किया। इसके बाद मार्केट के सेंटीमेंट कोल इंडिया के लिए बिल्कुल अप थे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल वेवी पैटर्न में ही ऊपर गई है मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बुलिश मारूबुजू। अब आते हैं बेरिश मारूबुजू में। ये है डॉक्टर रेड्डी का चार्ट, जिसमें आप देख रहे हैं मार्केट अभी अप थी, अपने टॉप हायर हाइज बनाती हुई जा रही थी, लेकिन एक बेरिश मारूबुजू ने पूरे सेंटीमेंट चेंज कर दिए डॉक्टर रेड्डी के। आप ये समझिए जो इसका टॉप था वो इसने आगे तक भी टच नहीं किया, उसके बाद मार्केट डाउनफॉल में ही थी। तो ये लॉन्ग बॉडी कैंडल्स जो बनती हैं, ये देखिए लॉन्ग बॉडी और वाइड बॉडी कैंडल्स वर्क करती हैं 70-80% ऑफ द केसेस में। कहाँ वर्क नहीं करती वो होता है जब हम सिर्फ एक ही कैंडल, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही अपनी ट्रेड लेना शुरू कर दें। ये हमें एक कंफर्मेशन दे रही है, वॉल्यूम हमें और कंफर्मेशन देती है, इंडिकेटर एक और कंफर्मेशन देती है, कोई और अलग पैटर्न बन रहा है वो और कंफर्मेशन। तो हमें काफी सारी कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, तो ये हमारे लिए वन ऑफ द कंफर्मेशन बन जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल हमारे को बता रही है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जैसे बेरिश मारूबुजू बना, तो ये अब हमारी मार्केट के सेंटीमेंट जो है इस पर्टिकुलर डॉक्टर रेड्डी के लिए वो डाउनफॉल हो गए हैं, बेसिकली रिवर्स हो गए हैं। ये अप ट्रेंड में थी, अब रिवर्स हो गए, तो वो चार्टिंग पैटर्न में बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग में भी बिल्कुल सही वर्क करता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आईटीसी का। आप ये देखिए मार्केट यहां से हायर हाइज बनाती हुई जा रही थी, आईटीसी के लिए यहां पर पहुंचते ही इसकी कहानी बिल्कुल रिवर्स हो गई। मार्केट ने अगर अप नहीं बनाया तो लोअर लोज बनाए हैं और उसके बाद फ्लैट हो गई है। तो इस तरीके से हमारे बेरिश और बुलिश मारूबुजू वर्क करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया मारूबुजू के बारे में, बुलिश और बेरिश मारूबुजू के बारे में। देखिए मार्केट से कमाने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए एक चीज ध्यान रखिए, टू अर्न फ्रॉम मार्केट यू हैव टू फर्स्ट लर्न। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस पहले सेशन की, इस सेगमेंट के पहले सेशन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि सीरीज ऑफ सेशन में जो टेक्निकल सेशन हमारा स्टार्ट हुआ उसका पहला सेशन क्या था, जिससे हम यहाँ आज तक पहुंचे। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कोई भी नई वीडियो का अपलोड करते हैं हम तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।